हमने गोपालगंज हारे नहीं, जो बी टीम है भाजपा की, अगर वो आज नहीं होते तो हम दोनों सीट जीते। बिहार में 40 में से 36 सीट महागठबंधन जीत के जाएगा। नीतीश जी और तेजस्वी जी की जोड़ी जम चुकी है। ओवैसी जी को जिताना, वोट देना, भाजपा को वोट देना। अब पास काम भी कुछ बचा है बिहार में, क्योंकि अरे भाई आपकी जो काम किए हुए खराब थे उसको दुरुस्त करने में सरकार चलाना खाने का काम है। राजद का स्थिति बेनीपुर में 1 नंबर पे, तो गलती से बढ़ गए, हवा था जी, उसमें क्या बोल रहे हैं, वो कुछ नहीं होगा, वो सब नहीं। दरभंगा का जो मिट्टी आता है गिर जाता है, 4 दिन के बाद मिट्टी हट जाता है, पानी में बह गया। बिहार में महज कुछ दिन कबल 2 विधानसभा में उपचुनाव हुए हैं और दोनों के नतीजे टाई माने जा गए। टाई इसलिए माने जा रहे हैं, एक सीट राजद के खाते में है और दूसरा बीजेपी के खाते में है। मोकामा सीट पहले से राजद के ही खाते में था और आज पुनः उपचुनाव में भी वो मोकामा सीट राजद के ही पाले में गया। दूसरी तरफ गोपालगंज सीट बीजेपी के खाते में था और उपचुनाव में भी बीजेपी उस सीट को जीती है। एक तरफ महागठबंधन या फिर उनके नेता का कहना है कि राजद या महागठबंधन का वर्चस्व, उनके वोटरों की संख्या बढ़ रही है। अगर ऐसा है तो फिर गोपालगंज में क्यों हार हुई? चलिए हम इसी पे बात करने के लिए हमारे बीच राजद के नेता हैं कमल सेठ, जो बेनीपुर विधानसभा में पिछले बार चुनाव भी लड़े हैं और हाल ही के दिनों में राजद का दामन थामे हैं। खुद तेजस्वी यादव आए थे। आपके हिसाब से मोकामा सीट पे राजद का कब्जा रहा है, गोपालगंज बीजेपी के खाते में चला गया। ऐसा क्या हुआ जो आप गोपालगंज नहीं जीत पाए? सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपने जो बात पूछा है, जो मोकामा सीट हमने जीता और गोपालगंज सीट हम लूज कर गए। सबसे पहली बात, हमने हारा नहीं है, हमने जीता है। जीता इसलिए है, मोकामा में हमारा सीट था तो हम बरकरार रखे, गोपालगंज में बीजेपी का सीट था तो उन्होंने जीत पाया। लेकिन जीता हमने क्यों जीता कि गोपालगंज में कितने मार्जिन से हम हारे, 1794 समथिंग से हम हारे हैं। लेकिन पिछले बार हमको कितना वोट मिला और इस बार वोट कितना मिला ये आप जान सकते हैं। इसलिए हमको ज़्यादा लोगों का सहानुभूति और आशीर्वाद मिला है। इसके लिए गोपालगंज की जनता को धन्यवाद। हमने गोपालगंज हारे नहीं। अगर कुछ एक पार्टी जो बी टीम है भाजपा की, अगर वो आज नहीं होते तो हम दोनों सीट जीते। बिहार में MIM जो ओवैसी की पार्टी है, आप माने या ना माने, बिहार में अपना पैर पसार चुकी है। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। सिर्फ जो समझिए, 5 सीटों पे आपने पिछले बार चुनाव जीते थे, उसमें 4 छोड़ करके हमारे, जब आपकी ओवैसी जी की पार्टी पसंद नहीं आई या उनका विचारधारा अच्छा नहीं रहा या उनका कार्य करने का जो शैली है वो अच्छा नहीं हुआ, तब तो बीजेपी अपना राजद का दामन थामे। इसलिए वो पसारना नहीं है, वो जो जहाँ भी होगा। अब आप देख लीजिए, अभी गुजरात में चुनाव होगा, हिमाचल में चुनाव हो रहा है, जहाँ जहाँ बीजेपी को हारने की उम्मीद होता है वहाँ ओवैसी जी अपना कैंडिडेट देने के काम करते हैं। इसलिए भारत में अभी सबसे खतरा ओवैसी जी की पार्टी है, जो बीजेपी का बी टीम बन के काम कर रहे हैं। हम उनसे टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते। हमारी राजद पिछला बार कितने वोटों से हारा था और इस बार हम कितने वोट से हारे, हम वहाँ की जनता को धन्यवाद देते हैं। वहाँ की जनता को से आशीर्वाद पुनः मिलता रहेगा और आने वाला 2 साल के बाद फिर चुनाव होगा। गोपालगंज सीट राजद की झोली में जाएगा, ये पक्का है। तेजस्वी जी का विचारधारा अलग है। हम लोग जो जुड़े हैं तेजस्वी जी की विचारधारा से जुड़े हैं, और मामी और उनका तो रिलेशन है, उसके बीच में हमको दखल अंदाजी नहीं देना चाहिए। लेकिन फिर भी आपने क्वेश्चन किया तो बता दूं, मामी और भांजा ये दोनों में कोई विवाद नहीं है। अपना अपना एक सोच है, उस सोच के साथ आज जो उन्होंने लड़ा, उन्होंने क्या किया, उनके बारे में उनको पता होगा। हमें सिर्फ इतना पता है, जो इससे पहले भी मामी ने चुनाव लड़ा और कितने वोट पाए थे, लेकिन इस बार उतना वोट नहीं मिल करके समथिंग 8,500 वोट मिला। तो उनका भी आशीर्वाद, मामी का भी आशीर्वाद भांजे पे पड़े और पड़ेगा।
उससे हमको कोई फ़र्क नहीं, लेकिन पारिवारिक बात है, इसमें हमको दखलंदाजी करना कोई उचित नहीं समझते। लेकिन जो 13,000 वोट हमारी ओवैसी जी के पार्टी लिए, उनका कोई वहाँ पे सोच नहीं था, और वो वोट हमारी थी, और हमारा वोट अगर होता तो शायद आज 12,000 वोट से हम जीतते। उन्होंने हमको हराने का काम किया है। आप पत्रकार हैं, आप ऐसी मत बोलिए जो कि अब वो दम खम नहीं रहा। आज हम बिहार के सबसे बड़े पार्टी है, और तेजस्वी जी एकमेव नेता हैं जो सबको लेके चलने का काम कर रहे हैं। इसके लिए ये मत बोलिए, सबसे पहले ये बात आपको वापस करनी होगी, जो हमारे पास दम खम नहीं रहा। हमारी जलवा बरकरार है, और 2024 में हम सबक सिखा देंगे, जब भी पूरी भारत में बोलेगा जब बिहार के लोग तेजस्वी जी और महागठबंधन के साथ है। रही बात चार चेहरे नहीं, राजद के पास जितने नीचे से लेकर ऊपर तक वर्कर है, सभी चेहरे ही हैं, चेहरा ही चेहरा है। हमारा सिर्फ काम है, जो महागठबंधन का उम्मीदवार जो भी आएंगे उनको इस बार लोकसभा 2024 से दरभंगा लोकसभा से जितवा के भेजेंगे, और 40 सीट में से 36 सीट पे आज लिख लीजिएगा, महागठबंधन का जलवा कायम रहेगा, और 2024 में बिहार पूरा भारतवर्ष में नाम करेगा। 40 में से 36 सीट महागठबंधन जीत के जाएगा। गोपालगंज में जदयू ने मेहनत नहीं किया क्या? खूब मेहनत किया, सभी को धन्यवाद, सभी पार्टियों को धन्यवाद, खूब मेहनत किया। आप तो फैक्टर पकड़ नहीं रहे, हम लोगों को लपेट रहे हैं। अरे फैक्टर वहां पे ये है, जो ओवैसी जी का बी टीम था, उनको मैनेज किया गया, उनको पता था जो हमारे यहाँ से नहीं जीत होगी। क्या लग रहा है 2024 में ओवैसी आपके साथ? अब आपका जो वोटर हैं वो जान चुके हैं, ये इसके बाद दिल में चोट लग गई है यहाँ के वोटरों को। इन्होंने इतना अच्छा सीट को हरवा दिया है, तो अब जो ओवैसी जी का समर्थन और समर्थक होंगे, वो डायरेक्ट समर्थन इसलिए नहीं करेंगे, जो ओवैसी जी को जिताना, वोट देना, भाजपा को वोट देना। अब वो लोग सतर्क हो चुके हैं। गोपालगंज की सभी जनता बोलने लगा, हम लोगों से भूल हुई, जो इनको वोट दिया, हमारा वोट कहीं न कहीं पानी में चला गया। अगली बार वोट जीतने वाले उसी प्रत्याशी को देंगे जो राजद और महागठबंधन का प्रत्याशी होगा। चूंकि आप ब्राह्मण हैं, लेकिन ब्राह्मण वोट नहीं बन पा रहा है राजद के पास। कैसे नहीं बन पा रहा है? खूब बन पा रहा है। जितना परसेंटेज वोट है उसमें आप देख लीजिए, जो राजद के प्रति सभी का महागठबंधन में झुकाव है और रहेगा। रही बात तेजस्वी जी की, हमारे तेजस्वी जी बार बार बोल रहे हैं A to Z की पार्टी है। कितने ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, जो भी स्वर्ण जाति से आते हैं, सभी नेताओं ने मोकामा, गोपालगंज में भरपूर मेहनत किया है। जो जो चेहरे थे सभी ने उनके साथ स्टेज में साझा किया है, घर घर प्रचार करने का काम किया है। हम लोग मोकामा में जाके प्रचार किया, कोई भी फोटोबाजी नहीं हुई, लेकिन हम लोग ने मोकामा में जाके प्रचार किया है। और प्रचार करने के साथ में ये नहीं किया फोटो खिंचाने का काम किया, हम लोग ने हर घर में जाके कैंपेनिंग का काम किया है। वो स्वर्ण जरूर आएगा। स्वर्ण सोचने लगे अपना ही बिहार का जैसा भी बच्चा हो, अपना ही बच्चा को अच्छे से आशीर्वाद देना चाहिए। बच्चा एक न एक दिन अच्छा काम करेगा। अभी मैंने तेजस्वी जी की विचारधारा से जुड़ा हूं। तेजस्वी जी ऐसा कुछ नहीं किए। तेजस्वी जी ने सामूहिक तौर पे बोला है A to Z की पार्टी है और A to Z को लेके चलना मेरा काम है। आइए पटना में जाकर के देखिए, जो हमारे बाकी जो जाति आते हैं उनसे हट के भी सवर्णों का काम भी हो रहा है। जितना पहले नहीं होता था, आज हर सुवर्ण वहाँ उनसे जुड़ रहा है और सुवर्णों का वो हाथों हाथ काम कर रहे हैं। और आज देख लीजिए, स्वास्थ्य विभाग हमारे माननीय तेजस्वी जी के पास हैं। देख लीजिए उनका कामकाज, कितने डॉक्टर ने उनके विरोध में जाने का काम किया, लेकिन वो अपनी अडिंग फैसला पे एकदम कायम है, क्योंकि उन्होंने बोला था स्वास्थ्य, रोजगार और शिक्षा और स्वच्छ प्रशासन, ये देने का काम उन्होंने संकल्पित है, काम किया। उन्होंने बोला था 10 लाख लोगों का रोजगार मैं दूंगा, कार्रवाई, लेकिन उन्होंने बोला था मैं 10 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। एक बात बताइए, ये विरोधियों के पास काम भी कुछ बचा है बिहार में? क्योंकि बोलते हैं तब तुरंत में सरकार बनी नहीं कि कहाँ गए 10 लाख नौकरी। अरे भाई, आपकी जो काम किए हुए खराब थे उसको दुरुस्त करने में आपके वादे के हिसाब से कहा जा रहा है कि 10 लाख नौकरी का। आपको क्या लग रहा है आज आप महाराज पत्रकार बन गए तो क्या आज ही आपको पूरा एरिया में पूरे पहचान हो गई? पहचान होने में टाइम लगता है। उसमें नौकरी निकालेगा वैकेंसी के लिए, उनके पास से पूरा डेटा निकालना पड़ेगा। उनकी सैलरी कैसे होगी, उनकी सैलरी कैसे दिया जाएगा, रखना ही काम है।
कल के डेट में सरकार चलाना खाने का काम है? एक आदमी घर तो आपका चल नहीं रहा है, 13 करोड़ जनता को आप लेकर के चलने खाने का काम है? एक 32 साल का लड़का और नीतीश कुमार जी तो महान है क्योंकि बहुत सीनियर लीडर हैं, लेकिन हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय श्री तेजस्वी यादव जी तो 32 साल के हैं। 32 साल की उम्र में अगर वो लेकर के 60 साल 65 साल के आदमियों को साथ में वो जूझ रहे हैं, इसका मतलब उनके पास में बहुत ज़्यादा सोच है। अभी 32 साल का आने दीजिए, 40 साल का उम्र होने के बाद परिपक्व नेता होंगे और भारतवर्ष में तेजस्वी जी का नाम होगा। राजद की स्थिति क्या है? बेनीपुर में राजद की स्थिति, महागठबंधन की स्थिति पूछिए, अब राजद पे आ गए। राजद का स्थिति बेनीपुर में 1 नंबर पे है। कोई बोलते हैं जो कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कैसे भी करके अपनी पार्टी को जितवाएंगे। हम बोल रहे हैं जो बेनीपुर में महागठबंधन का जीत होगा। और राजद की पर्सनल पूछेंगे तो आज तक जितना भी इतिहास में है, बेनीपुर दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में बेनीपुर में जितना वोटर उनका एकत्रित होकर के एकजुटता के साथ काम करते हैं, उतना शायद कोई भी विधानसभा में काम नहीं करेगा। आज भी राजद का वोट कायम है, प्लस हुआ है कम से कम 6 से 7 हजार सुवर्णों ने। आपके कहने के हिसाब से जो है सो बेनीपुर में राजद मजबूत हुआ है, मजबूत हुआ है। 8,000 तो खाली स्वर्ण जुड़े हैं। कमल सेठ बेनीपुर में क्या करना चाह रहे हैं? हम कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, हमारे काम है हम तैयारी कर रहे हैं, राजद को मजबूत कर रहे हैं। बेनीपुर की क्यों बात करते हैं? आपकी पहली बार हम इतना कर्मठ हैं जो हम विचारधारा तेजस्वी जी से जुड़े हैं। इस बार का छठ पूजा मुंबई में हमने मनवाया था, क्योंकि हम छठ पूजा में आपके पास नहीं आते, इसके लिए तमाम जनता से मैं माफ़ी भी मांग रहा हूं जो छठ पूजा में, क्योंकि मैं पानी में खुद छठ पूजा बढ़ती हूँ मैं, इसके कारण मेरा संकल्पित हूँ। मैं 16 साल से पानी में खड़ा होता हूँ, मैं छठ पूजा खुद करता हूँ, वो करता हूँ। 3 जगह हमने मुंबई में राष्ट्रीय जनता दल का बैनर तले हमने छठ पूजा वहाँ पे जो यहाँ परदेसी बिहार के मिथिला के लोग रह रहे हैं उनके लिए छठ की घाट से लेकर के रहने खाने की सुविधा दे करके हमने मुंबई सन की नगरी में राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करने का काम शुरू कर दिए। हम कोई दिखावा नहीं करते, हम पार्टी को मजबूत करने में काम करें और हमारे माननीय नेता दूरबीन से देख रहे हैं जो हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। वर्तमान में अभी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, क्या लग रहा है कि आप उन्हें शिकस्त दे पाएंगे? वो तो गलती से बढ़ गए, हवा था जी, उसमें क्या बोल रहे हैं, वो कुछ नहीं होगा, वो सब नहीं बन पाएंगे। इसी बार में आने दीजिए, सबसे पहले तो उनको मिलेगा, दोबारा रिपीट तो पता नहीं है, अब देख लीजिए। कभी आपने देखा एम्स का? आज पूरी भारत में बीजेपी ने कितने एम्स को खुलवाए, सब जगह एम्स चालू हो गया, लेकिन दुर्भाग्य है दरभंगा का, जो मिट्टी आता है गिर जाता है, 4 दिन के बाद मिट्टी हट जाता है, पानी में बह गया। ये काम माननीय सांसद जी कर रहे हैं। हम इतना बात बोलते हैं, एयरपोर्ट में हम श्रेय देंगे, काहे बोलने में दिक्कत नहीं हुआ। संजय जी को श्रेय देंगे जो माननीय जल संसाधन मंत्री हैं, उन्होंने काम किया है, जो एयरपोर्ट लाने का काम किया। आज 13,000 से 20,000 तक एयरपोर्ट का दरभंगा और दिल्ली मुंबई का भाड़ा होगा। दरभंगा से कोई भी आदमी आवाज़ नहीं उठाया, जबकि केंद्र में माननीय सांसद जी का सरकार है, लेकिन संजय जी ने इस बारे में बोला और विस्तृत जानकारी दी। ये महागठबंधन का देन है जो आज दरभंगा एयरपोर्ट में संजय झा करवाए हैं, सांसद कहते हैं मैं कराया हूं। देखिए इस बार जब बटन टपेंगे ना 2024 में, जनता जनार्दन बहुत ही बुद्धिजीवी हो गए हैं, अब मूर्ख नहीं हैं। हम लोग एयरपोर्ट जाते हैं, महीने में 2 बार आते हैं, हम लोगों को पता है। ये मत बोलिए, हम तो बोल रहे हैं जो हमारे स्टेट में है इसलिए हम कमज़ोर पड़ रहे हैं। आप हमारी केंद्र में भी चलिए, केंद्र में भी ले चलिए, मिलजुल करके सरकार बनाइए, वहाँ से हम लोगों को माइनस हो रहा है। अगर सरकार हमारी केंद्र में भी महागठबंधन की होती, सब मिलीजुली, पूरी भारत को तो दिखा देते, लेकिन एयरपोर्ट लाने में सक्षम है। अभी ज़मीन अधिग्रहण हो चुका है, ये भी बता देता हूँ आपको, हो चुका है। उसकी पीछे से भरनी और रोड लाइन चालू हो गया है। आने वाला समय में अब क्या है, केंद्र दबाने का काम कर रहा है, केंद्र दबाने का काम कर रहा है, क्योंकि सत्ता इनकी निकल चुकी है बिहार से। हर की गार्जियन जो है उनका डिसीजन सबसे बड़ा डिसीजन है। वो किसी को भी भेजेंगे लोकसभा में तो उनके लिए मैं तैयार हूँ, हम लोग फाड़ बांध के तैयार हैं उनके साथ। और तैयार हमसे क्या होगा, नेता का भी वोट दिलवा पाता है जी। नेता तो होता है जो पब्लिकों का प्यार से नेता को, पब्लिक का दिल जीते, वोटर का दिल जीते। जब आदेश आएगा तो हमारी बाकी हमारे नेता लोग हैं, हम बेनीपुर विधानसभा से दरभंगा के नेता लोग हैं, उनसे कंधे से कंधे मिला करके एकजुटता के साथ में कोई किसी को भी भेजेंगे, उसको जिताने के काम करेंगे। ये कह रहा काम। आपके नज़रिए से क्या होना चाहिए, क्या ओवैसी को साथ रखना चाहिए या नहीं?
गोपालगंज में जो हराने का काम किए उसमें हम ना बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने बी टीम का काम किया है। वहाँ के मतदाता जो 13,000 वोट दिए उनको, वो भी बाद में पछता रहे जो हमारा वोट दुर्भाग्य से गलती में चला गया। इसलिए ओबीसी जी को हम तो नहीं एक्सेप्ट करते हैं, हम तो तेजस्वी जी को एक्सेप्ट करते हैं। महागठबंधन में तेजस्वी जिस पार्टी को लेंगे, जिस पार्टी को रखेंगे, उनके साथ हमारा काम है। हम घर का गार्जियन तेजस्वी जी हैं, लालू जी हैं, लालू जी और तेजस्वी के साथ में हैं। यहाँ पे भोला यादव जी हैं, माननीय सिद्दीकी साहब हैं, ललित बाबू हैं, इस सब जो नेता हैं उनके साथ में हमको चलना है, हमारे नेता हैं। बाकी तो हमारा महागठबंधन का नेता मदन मोहन झा जी है, फातमी साहब है, ये सब सभी नेता हैं। ये सब जब हम एकजुटता के साथ में काम कर रहे हैं तो हम सब मिल करके काम करेंगे, कंधे से कंधे मिलाने के काम करेंगे और जोड़ करके देंगे। आने वाला समय में बेनीपुर में अच्छा हम वोट दिलवाएंगे, वोट देने का काम करेंगे। दिलवाने का काम दिलाया नहीं जाता है, हम प्यार से लोगों के पास जाएंगे और अपनी विचारधारा को बढ़ाने का काम करेंगे। और इस बार 40 में से आप बोले 40 में से 40 फातमी साहब बोले, हम 40 में से 36 बोले, तो आप बोले फातमी साहब बोले 40, तो उनका बहुत बड़ा कैरियर है भाई साहब, वो बहुत बड़ा लीडर हैं, वो प्रदेश नहीं भारत की लीडर हैं। उनका बात तो 40 पे दावा किए तो हम तो खुशी से फूले ना समाए। जो हमारे वरिष्ठ नेता ने 40 बोला तो और हमको खुशी मिली, 40 पे हम लोग दावा कर रहे हैं। लेकिन 36, 3 और 6 का आंकड़ा 9 होता है, यह आंकड़ा मेरा मिटेगा नहीं। 36 पर तो हम पक्का ही विजय कहेंगे। आगामी लोकसभा, उसके लिए इन्होंने 40 में 36 सीट पे दावा किया है। हालांकि महागठबंधन के नेता हैं, उनके द्वारा 40 में 40 सीट होने का दावा किया जा रहा है। बेनीपुर में कुछ करने की जज्बा लेकर कमल सेठ राजद में उतरे हैं। हालांकि इन्होंने कहा है कि मैं अभी कुछ करने वाला नहीं हूं, लेकिन कुछ बात होती है। मैंने पहले ही कहा कि बात को पर्दे में रहने दो, वरना भेद खुल जाएगा। तो ये भेद कमल सेठ का ना खुले, इसके लिए इन्होंने कहा है कि अभी बेनीपुर में मेरी कोई तैयारी